सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज काश। सो आज की इस वीडियो में बेसिकली एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन करेंगे इसी वीडियो में कम्प्लीटली। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड कर लेते हैं हमें क्वेश्चन में करना क्या है एंड फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन इज दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, इनमें से किस सिचुएशन में डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इनमें से किस सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है और क्यों कर रही है, ठीक है, वो चीज़ हमें बताना है। तो यदि कर रही है तो बताना है यस इट फॉर्म्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यदि नहीं कर रही तो लिख देना है सिंपली इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फर्स्ट क्वेश्चन इज द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। एक बार में क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन बोला गया है। बुक से आपको मैं रीड करके समझाता हूँ फिर से। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, जो टैक्सी का किराया है हर एक किलोमीटर के बाद, ठीक है, व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपीज़, ठीक, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। समझिएगा, यहाँ पर बहुत सारे जो टैक्सी किराया है, पहली बार आपको 15 रुपये लगेगा, पहली बार जो आप किराया देंगे टैक्सी का, और एडिशनल में जब दूसरी बार आप बेसिकली टैक्सी करेंगे तो आपको एडिशनल में 8 रुपये देना पड़ेगा। 15 रुपये तो देना ही पड़ेगा प्लस 8 देना पड़ेगा, ठीक है। फिर से टैक्सी फेयर आफ्टर 1 किलोमीटर फेयर इज़ 15 रुपीज़, पहली बार आपको 15 रुपये लगेगा और दूसरी बार आपको 8 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। फिर तीसरी बार लेंगे तो आप तीसरी बार यदि आप टैक्सी करते हैं तो आपको 8 रुपये उस पर एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक। अब देखिए मैं आपको इसको कैसे सिचुएशन को रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ, बस आप लोग देखते जाइए, ठीक है। सो देखो यहाँ पास समझना थोड़ा सा। सो जैसे कि यहाँ पास क्या है कि यहाँ पास क्या है, फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है? 15 रुपये लग रहा है, ठीक। दूसरे किलोमीटर के लिए मतलब दूसरे बार किराया फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना लग रहा है? 15 रुपये लग रहा है। दूसरे किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है? 15 + 8, 15 रुपये तो लग ही रहा है, प्लस 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा लग रहा है। कितना हो जा रहा है? 15 × 8 = 23 रुपये, ठीक। और तीसरे किलोमीटर में क्या लग रहा है? जो भी दूसरी बार किराया होगा उस पर 8 ज़्यादा लग रहा है ना, मतलब जो भी हो जा रहा है किराया उस पर 8 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है। तो इसको हम ऐड करेंगे, कितना आएगा? 31, ठीक है। फोर्थ किलोमीटर के लिए कितना लगेगा? फोर्थ किलोमीटर का लगेगा हमारे पास 31, मतलब जो भी थर्ड बार का किराया रहा होगा उस पर 8 रुपये एडिशनल लगेगा, जो कि हो जाता है हमारे पास 40। अब यहाँ पास हमारे पास क्या आ रहा है? फेयर कितने आ रहे हैं? फेयर 15 आ रहा है पहली बार में, ठीक है। दूसरी बार में 23 आ रहा है, तीसरी बार में 31 आ रहा है, चौथी बार में 40 आ रहा है। सो यहाँ पास यदि आप देखें 15, 23, 31, 40, ए देखूँ तो ए मेरे पास क्या है? 15 है, ठीक। और मुझे यदि बताना है कि ये सिचुएशन बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है कि नहीं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस देखना होगा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, इस सीक्वेंस की। हमारे पास ये क्या बन रहा है? सीक्वेंस बन रहा है, किराया का सीक्वेंस बन रहा है, फेयर सीक्वेंस, ठीक। सीक्वेंस ऑफ फेयर, टैक्सी फेयर, सीक्वेंस ऑफ टैक्सी फेयर का बेसिकली हमारे पास क्या बन रहा है? ये लिस्ट बन रहा है। तो यहाँ पास क्या है? ये हमारे पास 15 है और मुझे यदि बताना है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा? सिंपली कॉमन डिफरेंस फाइंड करूँगा। तो डी फाइंड करने के लिए क्या करना होता है? A2 में से A1 घटाना पड़ता है, तो A2 - A1 करना होगा। A2 क्या हमारे पास 23 है, माइनस A1 जो कि हमारे पास 15, तो 23 में से 15 जाएगा तो 8 बचेगा। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, A3 में से A2 माइनस कर देते हैं, और जब हम A3 में से A2 माइनस करेंगे तो 31 माइनस क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। आएगा क्या हमारे पास? 8 आएगा। बस हमारे पास क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। देयरफॉर यहाँ पर हम नहीं देंगे, D इज सेम, देयरफॉर इट्स फॉर्म एन AP। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए क्या ये जो सिचुएशन है ये AP फॉर्म कर रही है। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन एंड मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आई होप गाइस आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं।
So second question says that the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. फिर समझिएगा, the amount of air present in the cylinder, एक सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट है वो रिमूव की जा रही है वैक्यूम पंप के द्वारा वो रिमूव की जा रही है 1/4, और जो भी बच रहा है उसमें फिर 1/4 रिमूव किया जा रहा है एक बार में। जैसे देखो यहाँ पास कोई एक सिलेंडर है जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ मतलब गैस होगी, उस अमाउंट ऑफ गैस में से 1/4 गैस निकाली जा रही है वैक्यूम पंप के द्वारा, एंड जो भी फिर गैस बच रही है उसमें से भी 1/4 निकाली जा रही है, फिर जो गैस बच रही है उसमें भी 1/4 गैस निकाल जा रही है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये बेसिकली सिचुएशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगी या नहीं, देख लेते हैं। तो यहाँ पास थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पास मैं लेट करता हूँ, मुझे पता नहीं ना एक सिलेंडर में कितना वॉल्यूम है, यहाँ पास तो बोला भी नहीं गया द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, ये तो सिर्फ इतना बोला गया द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है एक सिलेंडर पे, और वो रिमूव की जा रही है वैक्यूम पंप के द्वारा 1/4। बट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि एक सिलेंडर में कितना वॉल्यूम है, कितनी गैस है, कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस प्रेजेंट है। यहाँ पास मैं लेट कर रहा हूँ बेसिकली 64, 84, कुछ भी मैं लेट कर सकता हूँ, 82, 80, आप भी कुछ लेट कर सकते हो। तो यहाँ पास मैं लेट करता हूँ, लेट द वॉल्यूम इन अ सिलेंडर, मैं लेट करता हूँ वॉल्यूम है एक सिलेंडर पे 64 यूनिट, ठीक, एक सिलेंडर पर 64 यूनिट वॉल्यूम है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि जो भी यहाँ पास इसके पास वॉल्यूम है इस सिलेंडर में जितनी भी गैस है 64 यूनिट मैं मान रहा हूँ गैस है वो, ठीक है, इसमें से क्या करा जा रहा है 1/4 गैस रिमूव कर दिया जा रहा है वैक्यूम पंप के द्वारा। तो 1/4 हम रिमूव कर देते हैं, इसका 1/4 कितना होगा 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 आ रहा है 16 यूनिट्स, ठीक। और ये जो 16 यूनिट आ रही है इसमें से भी ये पहली बार जो भी वॉल्यूम रहा होगा गैस सिलेंडर पर उसमें से 1/4 निकाले तो 16 यूनिट बचा, और जो भी 16 यूनिट बचा दूसरी बार, ठीक है, तो इसमें से हम बेसिकली क्या करेंगे 1/4 निकालेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 4 यूनिट, ठीक, 4 यूनिट। आई होप गाइस आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। और एक बार फिर देखते हैं, जो भी हमारे पास 4 यूनिट बचा है, ठीक है, जो हमारे पास 4 यूनिट बचा है इसमें से यदि हम 1/4 निकालें तो कितना बचेगा हमारे पास 1 यूनिट, और 1 यूनिट में से हम 1/4 निकालें तो हमारे पास कितना बचेगा वो भी देख लेते हैं। चौथी बार यदि हमारे पास जो भी बचे उसमें से हम 1/4 निकालेंगे तो कितनी गैस बचेगी हमारे पास 1/4 यूनिट बचेगी। अब थोड़े से इसको हम कंपेयर करते हैं, हमारे पास सीक्वेंस क्या फॉर्म हुआ है, ठीक, सिलेंडर पर कितनी गैस बची है, देखो 16 यूनिट पहली बार पर, दूसरी बार पर 4, और तीसरी बार पर 1, पाँचवीं बार पर 1/4 बचा। अब थोड़ा सा हम यहाँ पास ये चेक करेंगे कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है सेम है या नहीं। सेम है तो मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है, यदि नहीं सेम है, डी सेम नहीं है मतलब कॉमन डिफरेंशियल नहीं है मतलब नहीं करेगा। डी फाइंड करते हैं, क्या हो जाएगा A2 - A1, A2 क्या हमारे पास 4 है, 4 - 16 क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का बेसिकली 12, ठीक, हमारे पास माइनस का 12 आ रहा है। यहाँ पास डी देखते हैं 1 - 4 है ना, A3 - A2, 1 - 4 क्या आएगा माइनस का 3 आएगा। सो एग्जैक्टली यहाँ पास आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा डी है कॉमन डिफरेंस वो सेम नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पास डी सेम आया था। तो यहाँ पास सेम नहीं आ रहा तो यहाँ पास सिंपली लिख देंगे डी इज़ नॉट सेम, देयरफॉर दिस सिचुएशन डज नॉट फॉर्म एन AP। क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इसलिए ये सिचुएशन जो होगी ये बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म नहीं करेगी। एंड दिस इज द बेसिकली सेकंड क्वेश्चन, एंड आई होप गाइस आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आ गया हो तो प्लीज़ और दोस्तों इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। सो मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ।